हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 8 जून के करंट अफेयर शुरू करता हूं। तो चलिए पहले क्विज़ करेंगे। आज का क्विज़ थोड़ा मैंने आसान बनाया है। मैं चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो शुरू करते हैं क्विज़। तो सबसे पहला सवाल है कि विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था, विषय क्या था? वर्ल्ड वाटर डे का विषय क्या था? एंड्रू एलिस ये एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया। ये कौन से कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते थे? एंड्रू एलिस। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इनके हिसाब से भारत कौन से नंबर पे आता है दुनिया में बिजली उत्पादन में? भारत दुनिया में कौन सा स्थान है भारत का बिजली उत्पादन में? केनेथ रे रॉजर, इनका निधन हो गया। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? केनेथ रे रॉजर। इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज यानी नवरोज दिवस कब मनाया जाता है? जो ईरान के मुसलमान हैं, पारसी मतलब जो हैं, पारसी समुदाय जो हैं वो मनाते हैं नवरोज दिवस। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भारत में किस शहर में है? बॉटनी बोलते हैं पौधों की स्टडी को। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है हर साल? इसको बोलते हैं वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, WSPR, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा? एक संगठन है जिसका नाम है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आपको याद हो, जर्मन वॉच जो संगठन है ये एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस सूचकांक। तो ये जर्मन वॉच का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक डांस होता है जिसको बोलते हैं जगोई। ये जगोई डांस किस राज्य में किया जाता है? जगोई डांस एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये किस दिन मनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 पूर्व डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी और अनंत नारायण, ये कौन से बैंक के अतिरिक्त निदेशक पद पे चुने गए हैं? एडिशनल डायरेक्टर बने हैं कौन से बैंक के बोर्ड पर? आर गांधी और अनंत नारायण। बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत मैक्सिमम कितना पैसा है जो केंद्र सरकार राज्य को देगी एक बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए? तो भारत में बल्क ड्रग पार्क बनेंगे तो उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक ड्रग पार्क बनाने के लिए कितना पैसा देगी? भारत ने अभी अभी $2.3 बिलियन की डील साइन करी है, लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील है ये। कौन से कंट्री के साथ? ये कंट्री हमारे फ्लीट सपोर्ट वेसल बनाएगा, फ्लीट सपोर्ट वेसल। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने 360 फीट का एक मतलब जो पुल बनाया है, 360 फुट लंबा पुल है ये। कौन सी नदी पे बनाया है? प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत बनाया है। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्ट स्वास्तिक। तो 360 फुट लंबा जो पुल है वो कहाँ पे बना है? जाग्रेब जो है ये कौन से देश की राजधानी है? जाग्रेब। कौन सा राज्य है जो अपना स्टेटहुड डे, राजकीय दिवस मनाता है 22 मार्च को? कौन सा राज्य अपना स्टेटहुड डे 22 मार्च को मनाता है? कौन से बैंक ने एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है एन कैशू? एन कैशू। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन सी बार बने हैं? यानी पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे बताना है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे का थीम क्या था, विषय क्या था इस बार? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत का स्थान क्या है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में? तो ये है आपका क्विज। सब चलिए मैं आंसर बताता हूं। देखो, वर्ल्ड वाटर डे आप जानते हो 22 मार्च को होता है, जो बिहार का स्थापना दिवस भी होता है। इसका थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज यानी जल और जलवायु परिवर्तन। एंड्रू एलिस न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत तीसरे नंबर पर आता है दुनिया में बिजली उत्पादन में। केनेथ रे रॉजर जो हैं ये गायक थे, सिंगर थे, तो गायकी से इनका संबंध था। नवरोज दिवस होता है 21 मार्च को। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। जर्मन वॉच का हेडक्वार्टर है बॉन में, बॉन है जर्मनी में। जर्मन वॉच देता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जगोई डांस मणिपुरी को ही बोलते हैं। एक्चुअली मणिपुरी क्लासिकल डांस है, उसका दूसरा नाम है जगोई, तो ये मणिपुर में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मणिपुरी डांस का दूसरा नाम क्या है, इसको जगोई कहा जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डे होता है ये 23 मार्च को होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी और अनंत नारायण जो हैं ये चुने गए हैं येस बैंक के बोर्ड पर। येस बैंक। ड्रग पार्क बनाने के लिए एक राज्य को एक ड्रग पार्क बनाने के लिए मिलेगा 1,000 करोड़।
एक के लिए 1000 करोड़। 2.3 बिलियन की डील हमने फ्लीट सपोर्ट वेसल बनाएगा हमारे लिए टर्की के साथ साइन करी है। बीआरओ ने ये 360 फुट लंबा पुल तीस्ता नदी पे बनाया है सिक्किम में, तीस्ता नदी पे। जाग्रेब राजधानी है क्रोएशिया की, यूरोप का देश है क्रोएशिया। 22 मार्च को स्थापना दिवस होता है बिहार का, स्टेटहुड डे। एनकैशु लॉन्च करा है करूर व्यासिया बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार बने हैं, 4th टाइम। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है, ये इसका थीम क्या था? इट्स टाइम, समय हो गया, इट्स टाइम। और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक है 120। चलिए अब हम करते हैं करंट अफेयर। 8 तारीख के 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस को मनाया गया? देखो, संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं होती हैं, ये तो आपको पता होगा। अरबी होती है, चीनी, रूसी, स्पेनिश होती है, फ्रेंच होती है और इंग्लिश होती है, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। ये होती हैं 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र में जो बोली जाती हैं, ऑफिशियल भाषाएं होती हैं। हर एक के लिए दिन अलग होता है। 6 जून का दिन होता है रूसी भाषा के लिए, यानी रशियन। और 6 जून को ही क्यों होता है? क्योंकि 6 जून को रूस के महान कवि जिनका नाम है अलेक्जेंडर पुश्किन, उनका बर्थडे होता है। रूस के महान कवि अलेक्जेंडर पुश्किन का बर्थडे 6 जून को होता है, तो उनको सम्मानित करने के लिए रूसी भाषा का जो दिवस होता है वो 6 तारीख को मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको जो बाकी भाषाएं हैं उनके जो डेज़ हैं वो भी पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो चाइनीज़ भाषा का डे होता है वो 20 तारीख को होता है। 20 अप्रैल, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस की जो लैंग्वेजेस हैं, अब जैसे अगर मैं स्पेनिश की बात करूं या मैं अंग्रेजी की बात करूं, तो उनके लिए जो दिन होते हैं वो कौन से होते हैं? 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को 2 भाषाओं का दिन होता है। 23 अप्रैल को 2 भाषाओं का दिन होता है। कौन कौन सी भाषा का? एक तो स्पेनिश और एक अंग्रेजी, स्पेनिश और इंग्लिश। इसके अलावा अरबी भाषा का जो दिन होता है वो होता है 18 दिसंबर। अरबी भाषा का 18 दिसंबर मध्य पूर्व में बोली जाती है। और कौन सी बची? फ्रेंच के लिए होता है 20 मार्च। फ्रेंच के लिए होता है 20 मार्च। और ये सारे दिन हो गए, ठीक है। इसके अलावा चलो 2 और बता देता हूं। एक होता है 30 सितंबर को, क्योंकि ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है तो इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर को होता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, क्योंकि भाषा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना अनुवाद है। और एक दिन और याद रखिए, और वो है मदर लैंग्वेज डे, यानी मातृभाषा दिवस। वो होता है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को होता है। तो अगर आपको ये पता है 8 दिन लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप कहीं मार नहीं खाएंगे। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले इकलौते भारतीय कौन बने? आज तक के भारत के इतिहास में एक ही व्यक्ति को मिला है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, अभी 2020 के लिए जावेद अख्तर। जावेद अख्तर वैसे तो गाने लिखते हैं, संगीत लिखते हैं, शायर भी हैं और कवि भी हैं, लेकिन अपने राजनीतिक विचारों के लिए इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो बेबाक होते हैं और जो बोलते हुए डरते नहीं हैं। चिरंजीवी सर्जा, इनका हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा से संबंधित थे? देखो, 2 एक्टर हैं चिरंजीवी। एक तो सुपरस्टार चिरंजीवी हैं जो तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, वो अभी जिंदा हैं और वो राजनीति करते हैं आजकल। उनकी पार्टी है प्रजा राज्यम, खुद की पार्टी है, अब वो लेकिन कांग्रेस में समा गई है पार्टी। तो ये हैं चिरंजीवी, प्रजा राज्यम पार्टी है इनकी। लेकिन मैं यहाँ उनकी तेलुगु सिनेमा वाले चिरंजीवी की बात नहीं कर रहा, मैं चिरंजीवी सर्जा की बात कर रहा हूँ। ये अलग हैं, 39 साल के हैं। ये भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, हालांकि उतने बड़े सुपरस्टार ये नहीं है जितने चिरंजीवी हैं तेलुगु सिनेमा में, लेकिन ये कन्नड़ भाषा के हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चिरंजीवी किसकी बात हो रही है। मैं तेलुगु सिनेमा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कन्नड़ सिनेमा वाले की बात कर रहा हूँ। क्लियर? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, भारत की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की कंपनी कौन सी है? रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ। डीएलएफ के मालिक कुशल पाल सिंह पहले चेयरमैन थे, अब इनके बेटे राजीव सिंह बन गए हैं चेयरमैन। तो डीएलएफ के राजीव सिंह बन गए हैं चेयरमैन, याद रखिए। EY यानी अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, पूरी दुनिया में जो बेस्ट बिजनेसमैन का पुरस्कार किसे मिला है? ये एक भारतीय को मिला है, तो एक काफी गर्व की बात है। इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। और किरण मजूमदार शॉ को इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये मिला किरण मजूमदार शॉ को। इतना ही नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन्हें आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया। किरण मजूमदार शॉ की कंपनी का नाम है बायोकॉन। और ये तीसरी भारतीय बनी है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है।
इससे पहले यह पुरस्कार उदय कोटक को मिला था 2014 में और नारायण मूर्ति को मिला था। नारायण मूर्ति को पहले मिला था, 2005 में मिला था, और उदय कोटक को मिला था 2014 में। लेकिन अब यह मिला है किरण मजूमदार शो को, और यह पहली महिला हैं भारत की जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। किस मंत्रालय ने हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस नाम की इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च करी है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग ये किताब लॉन्च करी है अभी अभी एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, इन्होंने मदद ली है यूनेस्को की। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस नाम की किताब एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर करी है। तो ये मंत्रालय आप समझ ही गए होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड में। और आपको ये भी बता दूं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्री अजोले। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? एनसीईआरटी के डायरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं ऋषिकेश सेनापति, ये इनका नाम है। और अभी अभी सीबीएसई के भी नए चेयरमैन बने हैं मनोज आहूजा, इनसे पहले थी अनीता करवल, मनोज आहूजा। और हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उन्होंने एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है समर्थ ईआरपी। ईआरपी मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, समर्थ ईआरपी। और इन्होंने एक और ऐप भी बनाई है नेशनल टेस्ट अभ्यास, जिस पे फ्री मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं, नेशनल टेस्ट अभ्यास। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी आईआईएफएल फाइनेंस, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, रोहित शर्मा। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्रियों की श्रेणी में एसीआई एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लैटिनम सम्मान प्राप्त हुआ है? ग्रीन एयरपोर्ट कहा गया इसे और प्लैटिनम सम्मान मिला है। यह है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है। हैदराबाद में एक हवाई अड्डा और है, वो है बेगमपैट, और एक है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी है दिल्ली वाला, छत्रपति शिवाजी है मुंबई वाला, और कैंपेगौड़ा है बेंगलोर वाला। कैंपेगौड़ा पहला हवाई अड्डा है जिसे डेयर तकनीक मिली है, DARE, डेयर तकनीक। और यहाँ पे आपको बता दूं, एयरपोर्ट की बात हो रही है तो अभी पूछा था एग्जाम में कि हमाद हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कतार में है। कतार की राजधानी दोहा में है हमाद हवाई अड्डा। बाकी जापान के 3 हवाई अड्डे बहुत आते हैं, एक तो है कंसाई हवाई अड्डा, एक है नारिटा और एक है हनेडा हवाई अड्डा। ये सब स्टैटिक जीके में काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है, लेकिन मैं यहाँ जितना बता सकता हूँ उतना बताऊंगा। कंसाई, नारिटा और हनेडा, ये तीनों हवाई अड्डे जो हैं ये जापान के हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि अभी अभी एक रेटिंग और आई थी, स्काई ट्रैक्स ने दी थी। स्काई ट्रैक्स इनके हिसाब से दुनिया का बेस्ट हवाई अड्डा है चंगी, जो सिंगापुर का हवाई अड्डा है। चंगी हवाई अड्डा सिंगापुर का दुनिया का बेस्ट हवाई अड्डा है उनके हिसाब से। और 2 संगठन हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दोनों का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक भारत में कितने बाघ हैं जो मरे हैं पिछले 8 सालों में किसी भी कारण से, जैसे शिकार हो गया या किसी जलवायु परिवर्तन या कुछ भी? टोटल बाघ भारत में जो मरे हैं वो हैं 750। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है? 29 जुलाई। पहला कंट्री जिसने अपनी बाघ की जनसंख्या को दुगना किया था वो है नेपाल और दूसरा है भारत। तो भारत ने भी अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर दिया है। दुनिया के 70% टाइगर भारत में रहते हैं। पिछले साल बाघ सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में है। ये डिक्लेयर किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है उसे बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड भी मिला था। सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने और पोषण स्तर को बेहतर करने और मातृत्व आयु से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है? तो ये जो समिति बनी है ये इसकी अध्यक्ष होंगी जया जेटली। और आपको बता दूं कि हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं वो हैं स्मृति ईरानी। ये हमारी कपड़ा मंत्री भी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है। और एक योजना भी याद रखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना से कंफ्यूज मत करना, मिलते जुलते दिखते हैं पर ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना बूढ़े लोगों के लिए है, 60 साल से ज़्यादा के लिए है। इसमें 15 लाख तक का निवेश करने पे 7.4% ब्याज मिलता है LIC के द्वारा। यह है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। मैं बात कर रहा हूँ मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना में जब बच्चा पैदा होता है तो 1000 मिलता है, फिर 2000 और मिलता है, फिर 2000 और मिलता है। शर्तें होती हैं, वो पूरी करते जाओ तो टोटल 5000 रुपये मिलता है। मैं रिपीट करता हूं, पहला बच्चा पैदा होने पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गरीब महिलाओं को 5000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। हमजा कोया, इनका निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे? हमजा कोया भारत के खिलाड़ी थे और फुटबॉल के खिलाड़ी थे।
वैसे फुटबॉल के हमारे और भी खिलाड़ी थे, जैसे पीके बैनर्जी, जिनको पिछली सदी का बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी डिक्लेयर किया गया था, इनकी डेथ भी हो गई। या फिर आर शनमुगम खिलाड़ी हैं, इनकी भी डेथ हो गई, ये भी फुटबॉल खेलते थे। बाकी हॉकी खिलाड़ी की भी डेथ काफ़ी हुई है, सुनीता चंद्रा हैं, बलबीर सिंह सीनियर हैं, या फिर क्रिकेट के खिलाड़ी हों बापू नडकर्णी, मनमोहन सूद वगैरह, जो भी खिलाड़ी मतलब उनकी डेथ हुई है वो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी थे, हमजा कोया, संतोष ट्रॉफी वगैरह जो भी फुटबॉल में होती है वो खेलते थे। विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विश्व कीट दिवस, वर्ल्ड पेस्ट डे, 6 जून को मनाया गया। आजकल जो कीट हैं बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। हमने देखा टिड्डियों का अटैक हुआ था, लोकस्ट फैल गए थे सारे में, तो भारत ने मलाथियोन नाम की कीटनाशक भी ईरान को दी थी। आबू धाबी की कंपनी है मुबाडला इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसने रिलायंस जियो में कितना हिस्सा खरीदा है? 9,093 करोड़ में। तो चाहे वो KKR हो, चाहे वो सिल्वर लेक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो विस्ता हो या जनरल अटलांटिक हो, तो मुकेश अंबानी रिलायंस जियो में पैसा लाए जा रहे हैं। और अभी आबू धाबी की कंपनी है मुबाडला, उसने खरीदा है 1.85%, 1.85। और आबू धाबी में हेडक्वार्टर किसका है? इरेना का, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी में है। किस राज्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं लोगों को रोजगार देने के लिए कोरोना वायरस के समय में? एक तो है राज कौशल नाम का पोर्टल और एक है ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये करे हैं राजस्थान ने। राजस्थान ने 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं, राज कौशल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हमारे श्रम मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, संतुष्ट पोर्टल। और राजस्थान ने 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी थी, एक का नाम है आयु और एक का नाम है सेहत साथी। आयु और सेहत साथी। राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं, मुकुंदरा हिल, रणथंबोर और सरिस्का। जो बाइडेन जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, किस पार्टी से हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी के हैं? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। आप इसको ऐसे याद रख लो, डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी हाथी जैसे मजबूत है, तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता। और दूसरा एक तरीका यह भी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी है, तो जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी है बैरक ओबामा की पार्टी, बिल क्लिंटन की पार्टी, ये पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डी से होता है डेमोक्रेटिक और डी से होता है डोंकी। तो डोंकी मतलब गधा, तो गधा जो है वो चुनाव चिन्ह है डेमोक्रेटिक पार्टी का। और हाथी किसका है? डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ये बहुत कम लोग जानते हैं, उनका नाम है माइक पेंस। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं अभी। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को और ट्रैक्टर मालिकों को BPL राशन कार्ड वापस करने का निर्देश दिया है? यह निर्देश दिया है कर्नाटक की सरकार ने। देखो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। एक्चुअली क्या है, कर्नाटक में एक योजना चलती है जिसका नाम है अनिल भाग्य। अनिल भाग्य, ठीक है, अनिल भाग्य। तो अनिल भाग्य जो योजना है, इसके तहत 3 LPG के सिलेंडर दिए जाते हैं गरीब लोगों को फ्री। 3 LPG गैस के सिलेंडर फ्री दिए जाते हैं उन लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब पता कैसे चलेगा गरीबी रेखा के नीचे है? तो BPL कार्ड होता है। अब समस्या ये है, जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो जिनके पास ट्रैक्टर है, वो भी BPL कार्ड लेके बैठे हैं। तो जो योजना का सही लाभ है वो सही लोगों तक, जो उनके हकदार हैं, उन तक नहीं पहुंचता। इस बात से BS येदियुरप्पा को गुस्सा आया, तो उन्होंने मीडिया में आके कहा है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी पहले से है या आपके पास ट्रैक्टर है, तो मतलब आप उतने गरीब नहीं हैं, आप तुरंत अपना BPL राशन कार्ड वापस कर दीजिए। तो अब कर्नाटक की सरकार ने किया है। बाकी मेरा फॉर्मूला याद रखो, BBNKA। आप नेशनल पार्क कभी नहीं भूलोगे। बांदीपुरा, बनरघट्टा, नागरहोले, कुतरेमुखा और आंशी। किस राज्य की सरकार ने देश के पहले ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय प्लेटफॉर्म को शुरू करा है? एक ये जो एक्सचेंज है एक तरह का, ये तो ये किसने शुरू करा है? ये ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। पार्टी का नाम क्या है? YSR कांग्रेस। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे पापीकोंडा, राजीव गांधी या रामेश्वरम या लॉर्ड वेंकटेश्वर 3 नेशनल पार्क हैं। नागार्जुन सागर से इस्लाम टाइगर रिजर्व है और भोगापुरम में नया हवाई अड्डा बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी में परिचालन करने वाला पहला विदेशी बैंक, आप जानते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो वहाँ पे पहला विदेशी बैंक कौन सा है जो शुरू हो रहा है गिफ्ट सिटी में? वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। HSBC का कहाँ है? लंदन में। ड्यूश बैंक जर्मनी का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है, फ्रैंकफर्ट। और सिटी बैंक का कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो ये हमारा 8 जून का वीडियो। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी 9 जून के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।